नौकरानी जो तीनों शहजादियों का बहुत ख्याल रखती थी, आखिर उसने ही उन्हें कुएं में क्यों धक्का दिया? उसने परी और जादुई दुनिया देखने के बाद झूठे वादे क्यों किए? अब तीनों बहनें कुएं के अंदर हैं। क्या कोई उन्हें बचाने आएगा या वो हमेशा के लिए वहीं फंस जाएंगी? और जो मुसाफिर बड़ी बेटी के पीछे लगा था, क्या वो उसे मार देगा या वो बच निकलेगी? मुसाफिर आखिर उसके पीछे क्यों था? आज की कहानी है तीन बहनों और उनकी माँ बीबी की, जहां हर राज के पीछे एक और खौफनाक सच छुपा है। एक अजीम सल्तनत थी जहां सिंगमरमर के महल सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते थे जैसे बर्फ पर सुनहरी करने नाच रही हों। उस सल्तनत के बादशाह की तीन बेटियां थीं, आलिया, माहनूर और जरमीना। तीनों बहनें हुस्न में बेमिसाल, मगर दिल की नरमी में उससे भी बढ़कर थीं। उनकी हंसी से महल के दालान गूंजते और उनकी मौजूदगी से बागों के फूल भी ज्यादा महकते महसूस होते। मगर एक रात सब कुछ बदल गया। मलका शदीद बीमारी के बाद दुनिया से रुखसत हो गई। मेरी प्यारी बेटियों, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पापा, हम इतने दुखी हैं। मैं दूसरी शादी भी नहीं करूंगा। महल के दरवाजे तो वहीं रहे, मगर उनके पीछे बसने वाली खुशी जैसे किसी ने चरा ली हो। बादशाह ने बेटियों को अपने सीने से लगाया और अहद किया कि वो कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देगा। वक्त गुजरता गया। बादशाह ने खुद इन्हें तालीम दी। मुस्तकबिल की बुनियाद है। इस ग्लूब को देखो, ये दुनिया तुम्हारे लिए है। घड़सवारी बेटी, घोड़े की सवारी में तवाज़ुन सबसे अहम है। इस जैन को मजबूती से पकड़ो और घोड़े की चाल के साथ झुको। कहानियां एक सुनाई। दूर दराज के जंगल में इस किताबदाब में लिखी ही कहानी ने उनकी जिंदगी बदल दी। ये कहानी तीन बहनों के बारे में। क्या ये कहानी सच्ची है? हाँ, बिल्कुल सच्ची। हमें और सुनाएं। ठीक है, आगे सुनो। शुक्रिया वालिद साहब। और हर ख्वाहिश पूरी की। महल की सबसे पुरानी नौकरानी, जिसे सब माँ बी कहते थे, हर वक्त शहजादियों के इर्द-गिर्द रहती। वो उनके बाल संवारती, क्या तुम सबको अपने अपने हेयर स्टाइल्स पसंद आए हैं बेटियों? ज़ियोर पहनाती। ये लो मेरी बेटियों, ये तुम पर अच्छा लगेगा। लोरियां देती। मेरी प्यारी सी बेटी आज जल्दी ही सो जाएगी। बादशाह माँ अक्सर भी। कहता तुम ना होती तो मैं क्या करता। और माँ भी सर झुकाकर मुस्कुरा देती। मगर इस मुस्कुराहट के पीछे एक और चेहरा था। वो सोचती, अगर ये तीनों न रहें तो बादशाह अकेला हो जाएगा और फिर उसे किसी सहारे की जरूरत होगी। शायद तख्त तक रिसाई भी मुमकिन हो जाए। लालच खामोशी से इसके दिल में जड़ पकड़ चुका था। एक दिन से पहर के वक्त, जब आसमान हल्का सुनहरी था और बाग में ततलियां मंडला रही थीं, तीनों बहनें फूल चुन रही थीं। माँ भी आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आई। क्या तुम जानती हो, शहर की संतलाहत के पार एक जादुई वादी है जहाँ आबशार दूध की तरह बहते हैं। दरख्तों से रोशनी टपकती है, परियां हवा में उड़ती हैं। जरमीना की आंखें हैरत से फैल गईं। ऐसी किसी जगह के बारे में माँ हमने तो कभी नहीं सुना। माँ भी ने गहरी सांस ली। ये राज की जगह है, हर किसी को नजर नहीं आती। उसी लम्हे लालच का बीज शहजादियों के दिल में नहीं, बल्कि तजस्सुस का फूल खुल उठा। अगली सुबह वो जद करके बादशाह से इजाजत ले आए। बाबा, हमें माँ के साथ जाने देना, हम वापस आ जाएंगे जल्दी। हाँ बाबा, प्लीज। ठीक है, पर जल्दी वापस आना। बादशाह ने कहा। 2 गुलाम साथ जाएंगे, बेटा अकेले नहीं जाना। आए बादशाह सलामत, जैसा आपका हुक्म हो। माँ भी ने सर हिलाया, मगर रास्ते में इन गुलामों को सोने की थैलियां देकर बोली, आज जो मैं कहूंगी वही करना। सफर शुरू हुआ। शुरू में सब्ज खेत थे, फिर दरख्त कम होने लगे, फिर जमीन खुश्क और फिर सामने फैला हुआ था बेउंतहा सहरा। आलिया रख गई। वो सब किधर हैं? ये तो सहरा है, वो आबशार, वो परियां। माबी की आवाज सर्द हो गई। असल मंजर इस कुनमे के अंदर है, बस झांको। झांको। वो कनवा पराना, सनसान और गहरा था। उसके गर्द सूखी झाड़ियां थीं और फजा में एक अजीब खामोशी। तीनों बहनें झुककर अंदर देखने लगीं। अचानक पीछे से धक्का, चीखें फजा में गूंजें और फिर खामोशी। नीचे अंधेरा था, मगर खुश कसमती से कुनवा खुश्क था। वो एक दूसरे से लपट कर ये रो हम रही थी। किधर आ गए? अल्लाह हमारी मदद करे। सैड सीन। ऊपर माँ भी की आंखों में इत्मीनान था। अब मुझे मालिका बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। महल वापस जाकर गुलामों ने झूठी कहानी सुनाई। हम पर डाकुओं ने हमला किया, शहजादियां अगवा हो गई,
वाह हो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। सिपाही निकले, घोड़े दौड़े, जंगल छाने गए, मगर कोई सराग न मिला। उधर कन्वे के अंदर तीनों बहनें दुआ कर रही थीं। या अल्लाह, हमारे सिवा यहाँ कोई नहीं, हमारी मदद फरमा। अचानक ऊपर से रोशनी की लकीर नजर आई। एक मुसाफिर अपने ऊंट के साथ वहां से गुजर रहा था। उसने बाल्टी डाली, वजन महसूस हुआ। बड़ी मुश्किल से आलिया ऊपर आई। उसके ज़ियोरात देखकर मुसाफिर की आंखों में हुस्न चमकी। तुम अब मेरी किस्मत हो। आलिया खौफ से भागी जंगल की तरफ। वो उसके पीछे दौड़ा। What do you want? Just run, I'm right behind you. उसी लम्हे दरख्तों के पीछे से एक तीर सनसनाता हुआ आया और इस मुसाफिर के पहलू में जा लगा। वो जमीन पर गिर गया। एक नौजवान शहजादा घोड़े पर ठीक हो? सवार था। मोहतरमा, तुम ठीक हो? आलिया ने हानिपते हुए सब कुछ बताया। शहजादा फौरन कन्वे की तरफ गया। मेरी बहन इसके अंडर है, तुम इन्हें निकाल दो ना प्लीज। मैं अभी निकाला देता हूँ। और बाकी दोनों बहनों को निकाला। जब वो महल पहुंचे, बादशाह अपनी आंखों पर यकीन न कर सका। वो बेटियों से लपट कर रविया। मेरी बेटियों के साथ ये जुल्म किस इंसान ने किया है? महानूर ने माँ कांपते बी हुए ने कहा। कराहन ये माँ सब बी। कुछ। महल में जैसे वक्त रख गया। माबी को दरबार में लाया गया। उसका चेहरा जर्द था, बादशाह की आवाज भारी थी। जिसे मैंने माँ कहा, उसने मेरी बेटियों को मारने की कोशिश की। सच सामने आ चुका था। माँ बी को कैद कर दिया गया। गुलामों को सजा मिली। शहजादा दराज से पड़ोसी रियासत का वारिस था। उसकी बहादुरी पर बादशाह ने उसे इनाम दिया और आलिया का हाथ भी उसके हवाले किया। शादी की रात जब चिराग रोशन थे और महल फिर से हंसी से भर गया था, आलिया ने आसमान की तरफ देखकर अंधेरे आहिस्ता से कितने कहा, ही गहरे क्यों ना हो, सच एक दिन रोशनी बनकर जरूर निकलता है। और इस रात के बाद इस सल्तनत में ये सिर्फ कहानी जश्न तीन नहीं बहनों के बारे में। बल्कि ये कहानी एहतियात सच्ची भी है? हाँ, हमेशा बिल्कुल जिंदा सच्ची। रहे। हमें और अगर आपको मेरी और मेरी सिस्टर की ये कहानी पसंद आई है तो कर दो ना सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।